तो दोस्तों आज मेरे हाथ में ये ताला देख रहे हैं आप, ताला और चाबी। अब ये ताला और चाबी का क्या उपाय होता है? आपने कई बार देखा होगा कि मंदिरों में लोग या फिर चौराहे पर लोग या फिर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे आपको ताले पड़े मिल जाते हैं। ताला और चाबी। अब चाबी देखिए कई तरह से बनती है। लोगों के पास सोने की चाबियाँ भी होती हैं, लोगों के पास पीतल की चाबियाँ भी होती हैं। हम उपाय तो करते हैं पर हम ये जानते नहीं ये उपाय किस काम का है, क्या इसके पीछे लॉजिक है और इस उपाय के कितने उपयोग हैं, कितनी तरीके से ये किया जा सकता है। आपको उनमें से कुछ ज़रूरी बातें और इम्पॉर्टेंट टिप्स विद लॉजिक आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपको ये ताले का उपाय समझ आ जाए, किस तरीके से ये ताले चाबी का उपाय किया जाता है। अब देखिए, ताला जब तक बंद है तो समझ लीजिए वो शनि का रूप है। जब तक वो ताला बंद है शनि का रूप है। और जैसे ही चाबी क्या है? चाबी है केतु। और जैसे ही आपने चाबी इसमें लगाई और ये ताला खोला, शनि यानी कि जो आपकी किस्मत है, केतु जो बृहस्पति का मित्र है, आपकी किस्मत से संबंध रखता है, आपके सफ़र से संबंध रखता है, आपके जीवन में आने वाले अड़चने परेशानियों से संबंध रखता है, वो चीज़ें यहाँ पर एक साथ मिल जाती हैं। यानी कि इन चीज़ों को हमने आपस में मिलाया। अपनी बंद किस्मत यानी कि जो ताले की तरह बंद थी, उसको हमने चाबी केतु की मदद लेके हमने उस किस्मत को खोल दिया। अब ये किस्मत तो खुल गई, उसके बाद हमने करना क्या है? क्या करते हैं? हम इस ताले को ले जाके धर्म स्थान में रखते हैं और ताला हमेशा खुला हुआ रखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये ताला खोलकर हमें किस किस उपायों के चक्कर में रखना होता है, क्या क्या उपाय इस ताले और चाबी के होते हैं, कौन सा ताला हमें किस समय पे इस्तेमाल करना है, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम मार्केट से कोई भी ताला लेते हैं, चाबी लगाई, खोल कर और जाकर मंदिर में रखा है, पर उसके पीछे हम ये नहीं जानते कि हम किस उपाय के लिए कौन सा ताला इस्तेमाल करें। मार्केट में मिलने वाले ताले क्या हैं? ताला है स्टील का, जैसा कि मेरे हाथ में है। इसके अलावा पीतल के ताले भी मिलते हैं, जिनके ऊपर ऐसे स्टील की ये बैंड होता है, जो कि ताला बंद होने वाला होता है। अब आपने अगर कहीं पर शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी संबंधी दिक्कत है, तो आपने पीतल का ताला खरीदना है। अगर मान लीजिए आपके कहीं पर सफ़र नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे बहुत से तैयारी करते हैं विदेश जाने की, कहीं पर उनके विदेश के काम नहीं बनते हैं, तब आपने स्टील का ताला लेना है। आपके कहीं पर भी कोर्ट कचहरियों के झंझट हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तब आपने स्टील का ताला लेना है। अगर आपके कहीं पर कोई सरकारी कामकाज हैं जो कि आपने करवाने हैं, कहीं पर कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कहीं पर कोई टेंडर लगाना चाहता है, कहीं से कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहता है, उसके लिए आपको पीतल का ताला लेना है। विदेश योग जो ट्राई कर के थक गए हैं, विदेश के काम नहीं बन रहे हैं, उनके लिए पीतल का ताला लेना है। अब आपको ये उपाय कौन कौन से दिन करना है ये समझ लीजिए। अगर आप स्टील का ताला ले रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का ताला ले रहे हैं, ऐसा जैसा कि मेरे हाथ में है, आप कोई भी साइज़ का ताला लीजिए, कोई मैटर नहीं है, बस ताला होना चाहिए। आपने ताला लिया और उसको खोलिए। खोलने के बाद अगर आप स्टील का ताला ले रहे हैं, तब आपने ये ताला ले जाके गुरुवार के दिन मंदिर में रखना है और किसी भी मूर्ति के आगे आप अपनी प्रार्थना बोलकर ताला रखकर चलते बनिए। अगर मान लीजिए कहीं पर विदेश योग और इस तरह की परेशानी आ रही हैं, तो आपके लिए 2 दिन बेस्ट हैं, या तो वीरवार यानी कि गुरुवार का दिन या फिर शनिवार का दिन। आपने ताला खोलना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है और मंदिर में किसी मूर्ति के आगे रखकर चलते बनिए। शादी नहीं हो रही है तो आपको ताला लेना है पीतल का। पीतल के ताले के साथ 400 ग्राम चने की दाल ज़रूर ले लीजिएगा, 400 ग्राम चने की दाल। और ये उपाय सुबह सुबह करिए, अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी आप उठ के सुबह नहा धोकर 400 ग्राम चने की दाल, एक पीतल का ताला, जिसे खोलकर आप चने की दाल और पीतल के ताले के साथ आप मंदिर में बैठे पुजारी के हाथ में रखकर कुछ दक्षिणा रखकर आशीर्वाद लेकर अपने चलते बनिए। ये विवाह का उपाय कम से कम 7 गुरुवार इसी तरीके से आप रिपीट करते रहिए। आपके विवाह के योग होंगे, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपके ऊपर से जो गुरु की बाधा आ रही थी आपको रिश्ते होने में, वो आपकी दूर होगी। कहीं पर लव मैरिज की दिक्कत आ रही है, शादी वगैरह नहीं हो पा रही है, परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, या फिर कहीं पर किसी भी तरह की बाधा के कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही है जिससे आप चाहते हो, उससे होने के आपके योग बनेंगे। अब ये उपाय देखिए पहले समय में हुआ करते थे। हम अगर देखें तो कुछ छोटे छोटे टोटके इस तरीके से हमारे बड़े बुज़ुर्ग किया करते थे, और अब बड़े बुज़ुर्ग ना तो हमारे साथ रहते हैं, कई बार
साथ रहते भी हैं तो वो समझाते हैं, पर आजकल के हम मॉडर्न लोग वो बातें समझते नहीं हैं। ये समझते हैं कि इनको क्या पता, ये तो ऊल जलूल उपाय ही बताते हैं। पर कुछ ना कुछ तो बात हुआ करती थी उन उपायों में। आजकल के टाइम में हम उन उपायों को छोड़ के बड़े बड़े उपायों के चक्कर में पड़ चुके हैं और उपाय हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर सीरीज़ और प्रॉपर विधि से उपाय नहीं हो पाता है। कुछ उपाय इतने सिंपल और छोटे होते हैं जो कि आप कर दें तो आपकी किस्मत में आ रहे रोड़े हट कर आपका रास्ता साफ़ हो जाता है और आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये ताले का आप उपाय कर सकते हैं। और भी इसके उपाय हैं ताले का। कई बार चौराहे पर लोग फेंकते हैं, तो चौराहे पे बिल्कुल मत फेंकिए, आप ताले को धर्म स्थान में ही दीजिए। चौराहा शनि का कहलाता है और लोग ताला खोल कर या बंद कर कर भी कई लोग फेंकते हैं। चौराहे पे ताला फेंका हुआ किसी उपाय के काबिल नहीं होता है। हमें ग्रहों को शुभ करना है। शुभ करने के लिए किसी ग्रह से संबंधित चीज़ को अगर हम धर्म स्थान में पहुंचाते हैं तो वो अच्छी होती है और शुभ होती है। उसके नेगेटिव प्रभाव दूर होते हैं और पॉजिटिव जिससे हमको प्रभाव लेने होते हैं वो बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया तो उसको, जिसे कहते हैं जहर को मारने की दवा भी जहर होती है। अगर मान लीजिए कोई ग्रह जहरीला है तो उसकी जहरीले तत्वों को हम किस तरीके से पॉजिटिव करके उससे अच्छे रिज़ल्ट लें, इस तरीक़ों को समझना ज़रूरी होता है। और वही तरीका बेस्ट होता है जो ग्रह की तासीर को भी ख़राब ना करे और ग्रह के पॉजिटिव रिज़ल्ट भी हमको दिलवाता रहे। तो दोस्तों, आप ये उपाय करिए। और किसी तरह की परेशानी आ रही है, एक उपाय और एडिशनली जाते जाते आपको बता देता हूँ। किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, तो रोगी के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक इस ताले को घुमाकर आप ताला खोलकर आप कहीं पर भी जो शनिवार के दिन दान मांगने आते हैं ढकोत, उनको ऐसा ताला ज़रूर दीजिए। आप देखिए कि रोगी के रोग में किस तरीके से दवाइयाँ लगना शुरू होती हैं, वो परेशानियों से कैसे निकलना शुरू होता है। तो बाकी और भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे ही बने रहिए, आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।